तो स्टूडेंट्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, एंगल निकालना सुनाया था आपको, एंगल मेजरमेंट के बारे में बताया था जो आपकी 10th क्लास में नहीं है बट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब मूविंग ऑन, सपोज मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गिवन, सपोज आई हैव गिवन एज कॉट थीटा इक्वल टू 1/3, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल के थ्रू बना सकता हूँ। सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा कितना दिया है 1/3, तो कॉट होता है बेस अपॉन, तो ये बेस बन जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC बाय AB विल बी 1/3। ओके, नाउ BC 1 नहीं होगा तो जनरली लिखते रहते हैं बट रेशियो में पॉसिबल नहीं होता, तो BC आई कैन से 1K, AB विल बी 3K, तो BC AB आ गया। नाउ व्हाट आई विल फाइंड AC, तो इसमें PGT यूज कर देंगे, व्हाट आई विल गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 1K स्क्वायर मतलब K स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर, तो AC विल बी 9K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 10K स्क्वायर, तो AC विल बी अंडर रूट प्लस माइनस, तो प्लस लेना पड़ेगा, अंडर रूट 10K, क्योंकि इसको स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा तो 10K, दिस विल बी AC, तो AC भी आ गया। नाउ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर AB AC हाइपोटेन्यूज, AB बाई AC, तो 3K बाई अंडर रूट 10K, K एंड K कैंसिल 3 बाई रूट 10, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज BC बाई AC, इट इज K अपॉन अंडर रूट 10K, तो 1 बाई रूट 10, tan is the reciprocal of cot, so if cot theta is 1/3, tan theta will be 3. okay, sec cos का रेसिप्रोकल तो अंडर रूट 10, और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल तो रूट 10/3। ठीक है, तो ये बन जाएंगे, अदर फाइंड हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो आप वैल्यूज 10th में यूज करोगे वो आप 0 से 90 के बीच, अभी मैं बताऊंगा अभी, तो 0 के 90 के बीच साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी फ्रॉम 0 टू 90, और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 0। बट जर्नली अगर मैं 0 से 90, 0 देखो ये है ना, 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 0 से 90 में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। जर्नली जो साइन थीटा की अगर चारों क्वाड्रेंट लिए जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब साइन की कोई भी वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो मैक्सिमम जो है वो 1 होगी और मिनिमम विल बी -1। इन जनरल अगर आपसे पूछे 0 से 90 के बीच में साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यू विल से इट इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। बट अगर मैं 0 से 90 की बात नहीं करूं, जनरली बात करूं किसी भी रियल नंबर पे, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। cos theta from 0 to 90, maximum value 1 and minimum value 0, but in general it is +1 and minimum value is -1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में अगर मैं वैल्यूज लूंगा तो इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 0, बट जर्नल -∞ इज द +∞ इज द मैक्सिमम वैल्यू और -∞ इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और कॉट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो इनके रेसिप्रोकल्स के मैं बता सकता हूँ। इन जनरल अगर आपको कोसेक का कोई पूछे, तो आपसे पूछे कोसेक थीटा की वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 से 90 के बीच में, तो आप कहोगे कोसेक थीटा की, पहले मैं जनरल बताता हूँ, तो इसकी वैल्यू लाई करती है -∞ से -1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी, मतलब कोसेक की कोई भी वैल्यू लाई नहीं करती -1 से 1 के बीच में, मतलब कोसेक की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में लाई करती हैं
और 1 से इन्फिनिटी। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप किसी भी हायर क्लासेस में पूछा जा सकता है कोसेक की जर्नली, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू लाई करेंगी 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, करेक्ट, याद रखना 1 टू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। ठीक है, तो सेक का भी यही रहेगा, जर्नली वो वैल्यूज इसकी इसमें लाई करेंगे, क्योंकि कोसेक की कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती, और सेक की भी कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाइन की जर्नल में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मैं जर्नली सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ।